सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बाड़ी है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सात संगत जी, सतगुरु देह का नाम नहीं है। आज सब लोग जो है गुरु पे गुरु बदलते जाते हैं। कौन गुरु सच्चा है, कौन गुरु अच्छा है, कौन गुरु चमत्कार की बातें करता है, किस गुरु के पास जाने से फ़ायदा होता है। पर सासंग जी कहते हैं कि गुरु वचन गुरु का गुरु होता है। गुरु वचन का पालन हो, गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु ही शिक्षा धारण हो। गुरु की शिक्षा धारण करने की बात कहते हैं। और सासंग जी कहते हैं कि सद्गुरु जो है देह नहीं होता। ये जो अपने मुख से जो शब्द को बोलते हैं यही गुरु है। जो सासंग जी शरीर को पूजते रहे, शरीर को देखते रहे और जो वचन आता है उसका पालन न करे तो सासंग जी गुरु का कोई मतलब नहीं हुआ। चाहे हम जितना गुरु बदलते रह जाएं, हम गुरु नहीं बल्कि गुरु के शरीर बदलते जा रहे हैं। गुरु तो शब्दों को कहा गया है, शब्द गुरु है, मति है चेरी। यहाँ कह रहे हैं कि सद्गुरु देह का नाम नहीं है, सद्गुरु होता ज्ञान है। जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, सात संगत जी अक्सर बाबा जी का विचार आता है कि जिस तरह से पानी में बुलबुला होता है उसी तरह मानव का जीवन होता है। यानी कि पानी से ही तो बुलबुला बनता है, तो ये शरीर भी परमात्मा से ही बना है और फिर इन्हीं में मिल जाना है। सात संगत जी एक और उदाहरण देते हैं कि सोना जो है, सोना का हम अनेकों प्रकार का गहना बना देते हैं। चाहे चूड़ी हो, कंगन हो, अंगूठी हो, नाक का नथिया हो, कान की बाली हो, पर सब सोना ही होता है, केवल आकार दिया जाता है। सात संगत जी इसी प्रकार समझाते हैं कि ये मानव शरीर जो होता है अलग अलग आकार होता है, पर सब ये परमात्मा का अंश होता है। तो सासंगत जी कहते हैं सद्गुरु देह का नाम नहीं। यानी जो शरीर में सद्गुरु है, ये शरीर को सद्गुरु जो है धारण किया है। ये जो शरीर है वो सद्गुरु नहीं बल्कि सद्गुरु ने शरीर को ही धारण किया है। जो बोल रहा है, जो शब्द आ रहा है वही सद्गुरु है। इस शरीर को धारण करने का यही अर्थ है कि ये जो शब्द आ रहा है इसी के माध्यम से आएगा। जैसे हम कापी पे कुछ लिखते हैं तो सात संगत जी कलम होता है, कापी होता है। अगर कलम में स्याही नहीं हो तो इस पर हम कोई शब्द अंकित नहीं कर सकते हैं, अंकित नहीं कर सकते इसलिए कि स्याही नहीं है, कलर नहीं है उसमें। इसी प्रकार सासंग जी सद्गुरु जो शरीर तो होता है, अगर उसमें जुबान नहीं हो, उसमें जो है बोलने की शक्ति नहीं हो, वो शब्द नहीं जो बोल पाते, जिसको कोई सामने वाला समझ पाता कि क्या बोल रहा है, तो सासंगत जी कहते हैं शब्द गुरु है, मति है चेरी। ये शब्द ही गुरु है। जो शब्द आता है, शब्द जो है इस शरीर को धारण किया। ये शब्द भी एक साकार है पर ये निराकार है परमात्मा। तो सासंगत जी कहते हैं सद्गुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। और आज की सासंगत जी हम शरीर को ही गुरु समझ करके भटकते रहते हैं। किस गुरु के पास जाएं,
थोड़ी सी कहीं चमत्कारी की बात आती है तो हम दौड़ कर चले जाते हैं। ये गुरु बहुत अच्छा है, इसके यहाँ तो चमत्कार ही चमत्कार है। पर सत्संग जी, चमत्कार उस शरीर में नहीं, उस शब्दों में है जो सद्गुरु के मुख से निकला है। हम किसी गुरु के पास जाएं, सत्संग जी कहते हैं कि जो सद्गुरु के शब्दों से शांति नहीं मिलती है, कहते हैं सद्गुरु उसको जानिए जो सच का बोध कराता है, तत्व ज्ञान देकर जो मन के सारे भ्रम मिटाते हैं। जिनकी शब्दों से, जिस सतगुरु के शब्दों से हमारे मन में शांति, ठहराव, अज्ञानता दूर न हो, शांति न प्राप्त हो, ठहराव न हो, जो मन भटकता है, भागता है, सत्संग जी, जो स्वयं का बोध न हो जाए और ये सत्य की जानकारी न हो जाए, तब तक हम उसको गुरु नहीं मान सकते। चाहे संसार में जितने भी गुरु हैं, कहते हैं गुरु को पहचानने का सिर्फ यही है, जहाँ जिसके शब्दों से सत्संग जी हमारे मन को शांति मिल जाती है तो हम उसे गुरु मान लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गुरु कहता है कि आपका बालक नहीं है तो आपका बालक हो जाएगा, तो हम इनको गुरु मान लिया। कोई कहता है कि आपके पास धन नहीं है तो धन हो जाएगा, हम इनको गुरु मान लिया। सत्संग जी, जो संसार की वस्तु को प्राप्त हो या न हो, परमात्मा का साक्षात्कार करा दे, यही सच्चा गुरु है। और इनके ही चरणों में हमें सारे संसार का सुख प्राप्त हो सकता है और यहीं पे शांति मिल सकती है। यही चमत्कारी है। सत्संग जी, थोड़ा बहुत प्रयास करके, परिश्रम करके लोग संसार की वस्तु को तो इकट्ठा कर लेते हैं, पर परमात्मा को जान लेना, परमात्मा को पहचान लेना, परमात्मा में लीन हो जाना, ये आसान नहीं होता। इसका भेद जान लेना ये आसान नहीं है, और जानेंगे भी कैसे जब तक कि कोई भेद बताए न। सत्संग जी, गुरु को परमात्मा की जानकारी तो शास्त्रों के द्वारा बहुत सारी हो जाती है, चाहे भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, सारे देवी देवता के बारे में सब कुछ जानकारी है। कैसे कब क्या किया जाए, क्योंकि शास्त्रों में इतना अध्ययन किए हैं कि सबको सारी जानकारियाँ है, पर तत्व रूप से जानकारी नहीं, किसी ने सामने प्रकट करके दिखाया नहीं ये परमात्मा कैसा है। सत्संग जी, जब बोध नहीं होगा तो इनकी गुणगान कितना दिन तक करते रहेंगे। जिस गुरु ने बोध करा दे, जिस गुरु के चरणों में आकर ये बोध हो जाए कि हाँ परमात्मा कैसा है, मैं कौन हूँ, तब समझिए कि मैं सच्चा गुरु प्राप्त कर लिया है। जब तक कि गुरु बताता जा रहा है कि आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताए, आपके इस संसार के सुख सुविधा के बारे में बताए, तब तक ये गुरु नहीं हो सकता है। ये जो कर्म कांडों को बताता है तब तक गुरु नहीं हो सकता है। जो सीधे परमात्मा से कनेक्ट करके आपको कहता है कि कुछ नहीं करना है, हर सांस में अपने परमात्मा को स्मरण करना है, इसको जान लेना है। इससे अपने कहते हैं कि सांसों का खजाना एक दिन लूट जाएगा ये बंदे, सांसों को जो व्यर्थ गंवाया पछताएगा ये बंदे। अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं, सांसें हैं अनमोल कितनी, क्या तुझको एहसास नहीं। संसार की सारी वस्तु हर गुरुओं से मांगते मांगते एक दिन सांसें ख़त्म हो जाएगी, तो कहते हैं कहे हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले ए बंदे, लाभ उठा ले। ये सांस रहते हुए ये क्या है,
इसकी पहचान कर ले। और सत्संग जी, ज्ञान तो हम प्राप्त कर लेते हैं किताबों के द्वारा। इतनी संसार में किताबें हैं कि हम बहुत सारी जानकारियाँ ले लेते हैं। बहुत ज्ञानी हैं और ज्ञान भी है। पर सत्संग जी, अगर देखा जाए तो वो ज्ञान नहीं जो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं जो मैं कौन हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारा ज्ञान है, तो अभी भी ज्ञान नहीं है, अभी भी पहचान नहीं है। सत्संग जी, ये जो है सद्गुरु वो होते हैं जो उसे पहचान करा दे कि तू किसका अंश है, तू क्या है, तू कैसा है, तू क्या कर सकता है, तू कर सकता है या नहीं करता है। सत्संग जी, परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा है। इसके पास जो है ना इसे भूत की चिंता होती है, न वर्तमान की चिंता होती है। इसको अगर भूत और भविष्य का चिंता है तो सत्संग जी, ये वर्तमान भी इसकी सांसें व्यर्थ चली जाएगी। और ये अवस्था जो है शांति का नहीं है, ये स्वयं का बोध का अवस्था नहीं है। अगर स्वयं का जिसको बोध होता है, उससे भूत भविष्य की चिंता नहीं होती। वो वर्तमान में स्वयं जो है, जिस तरह से सत्संग जी नदी का पानी समतल धीरे 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 इतनी स्थिरता में रहता है कि अगर उसमें कोई देखे तो अपना साफ चेहरा देख सकता है। अगर जो उस नदी में हलचल होता है, लहरें होती है, उसमें तो सत्संग जी अपना चेहरा तो देखना दूर, उसको देखकर डर लग जाता है। इसी प्रकार इंसान के अंदर सत्संग जी जब ठहराव आ जाता है, शांति आ जाती है, तो वो स्वयं की पहचान करता है, अपना चेहरा स्वयं देख लेता है। कोई और भी आकर के उसके करीब अपनी पहचान कर लेता है। पर सत्संग जी, जिस मानव के अंदर हरकत होती है और उसके अंदर हलचल यानी कि क्रोध जैसी बीमारी हो, लालच जैसी बीमारी हो, छल करने वाली बीमारी हो, तो लोग डर जाते हैं, उसके करीब जाने से डरते हैं, उससे अपनी सच्ची बात बताने से डरते हैं, दुख कहने से डरते हैं, उसको भय लगता है। तो सत्संग जी, सद्गुरु से जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो स्थिरता आ जाती है, क्योंकि ये परमात्मा स्थिर है, ये शांत है, ये अडोल है। तो जिसको इससे हर सांस में कनेक्ट रहता है, जो हर ये सांस की लड़ी जो है जिसका इससे जुड़ा होता है, हर सांस में सोचते रहते हैं इसी के बारे में, इसी के मतलब के अध्ययन करते रहते हैं, तो अलग से कोई ऐसी कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके कनेक्ट से ही इसका सांस व्यर्थ नहीं जाता, इसके हाथों से हर कार्य जो होता है सही होता है, इसके जीवन में किसी प्रकार का तकलीफ़ नहीं होता, और ये किसी के साथ गलत व्यवहार भी नहीं करता, गलत बोलता भी नहीं, और किसी का करता तो सिर्फ उपकार ही करता, किसी को किसी तरह का बेकार व्यवहार से उलझाता नहीं, खुद को उलझता नहीं। तो आइए सत्संग जी, हमें श्रद्धा समर्पण वाली लेकर मन में भावना, शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। हमारे अंदर ऐसा भाव हो कि मैं कौन हूँ, मुझे स्वयं की बोध हो जाए। सारी दुनिया की जानकारी तो प्राप्त कर ली, बहुत सारे विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर अभी मन में ठहराव नहीं आया, मन शांत नहीं हो पाया। इसका क्या कारण है? ये कारण जाने। अगर ये कारण को ढूंढेंगे तो सत्संग जी, ये कारण गुरु के दरबार में ही
मिलेगा। और गुरु जो है जैसे ही बोध कराएगा साथ संगत जी सब कुछ शांत। ये बैठकर हम सोचते हैं, भक्ति करते हैं, अगर देखें तो साथ संगत जी भक्ति मैं कर रहा हूँ, नाम राम राम कहें या कृष्ण कृष्ण मैं कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ उसे सुन भी रहा हूँ और कह भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ कि ये कह कौन रहा है। ये सुन भी रहा है, कह भी रहा है, सोच भी रहा है, देख भी रहा है। ये कौन है? एक ही व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है कि राम राम भी कहता है, राम राम सुनता भी है और सोच भी रहा है कि ये कौन राम राम कर रहा है, ये सुन भी रहा है, देख भी रहा है। तो साथ संगत जी ये राज सतगुरु ही खोल सकता है। सतगुरु के दरबार में ही ये भेद की जानकारी हो सकती है। और जानकारी जब तक नहीं होगा तब तक साथ संगत जी इसी तरह हलचल के साथ अपना जीवन हलचल में ही गुजारते रह जाएंगे। कभी मन को शांति नहीं मिलेगी। चाहे हम हजारों गुरु बदल दें, हजारों भगवान बदल दें, हजारों तरीका भक्ति भजन करने का बदल दे, इससे कुछ नहीं होगा जब तक कि मेरे मन की भाव नहीं बदलेगा। जब तक कि हम अपने सतगुरु के चरणों में समर्पण हो करके स्वयं का बोध नहीं कर पाएंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।